नमस्कार, स्वागत है आपका इस चैनल में। आज हम बात करेंगे राहु का जो राशि परिवर्तन हो रहा है 30 अक्टूबर 2023 से मई 2025 तक। यह परिवर्तन कर्क राशि वालों के लिए और कर्क लगन वालों के लिए क्या प्रभाव लेकर आएगा, इसी वीडियो में हम कर्क राशि वालों पर क्या प्रभाव पड़ेगा इस विषय में ही चर्चा करेंगे। आप कर्क राशि के जातक हो या कर्क लगन के जातक हो तो पिछले 1.5 साल से आपको कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा होगा। पहली समस्या, कर्म क्षेत्र में बिना वजह रुकावटें आ रही होगी। आपकी कही हुई बातों का लोगों ने कुछ और ही अर्थ निकाला होगा। आपके घर में पिछले 1.5 साल से शांति का माहौल नहीं रहा होगा। छोटी छोटी बात पर परिवारजनों में मिसअंडरस्टैंडिंग रही होगी। परिवार में एक तनाव का माहौल रहा होगा और पिछले 1.5 सालों में कर्क राशि वालों को प्रेम में असफलता ही मिली होगी और कामयाबी के एकदम नजदीक पहुंचकर अचानक से फेलियर का सामना करना पड़ा होगा आपको। कर्क लगन या कर्क राशि वाले लोग बहुत ही इमोशनल होते हैं क्योंकि इन पर चंद्रमा का प्रभाव काफ़ी होता है। यह दिल के सच्चे होते हैं, लेकिन चंद्रमा के प्रभाव के कारण इनको अपने मन को स्थिर रखना बहुत मुश्किल होता है। यह थोड़े चंचल स्वभाव के होते हैं। भावुक होने के कारण ही लोग इनका फायदा उठाते हैं। पिछले 1.5 साल से आपका मनोबल लगभग टूट ही गया होगा, लेकिन अब जब राहु 30 अक्टूबर को राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं तब आपको मिलने वाली है बहुत बड़ी राहत। सबसे बड़ी राहत तो आपको ये मिलेगी कि आपके जानने वाले आपके बारे में जो एक गलत धारणाएं बना रखी थी वो अब खत्म हो जाएगी। लोगों का आपके प्रति दृष्टिकोण अब पॉजिटिव होगा। जब भी कोई बड़े ग्रह राशि परिवर्तन करते हैं तो काफी समय बाद राशि परिवर्तन करते हैं तो वो कुछ समय पहले से ही अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर देते हैं। अभी से ही आपको कुछ अच्छे परिणाम मिलने प्रारंभ हो गए होंगे। पिछले लगभग 1.5 साल से राहु महाराज आपके कर्म भाव में बैठे थे। आपको काम काज संबंधी बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ा होगा। आप अगर नौकरी पेशा में थे तो बॉस के कारण या आपके साथ जो काम करते हैं उनके कारण आपको परेशानियों का सामना करना पड़ा होगा। कई लोगों को तो अपनी नौकरी तक भी बदलनी पड़ी होगी। परेशानियों का सिलसिला लगातार जारी रहा होगा। जो लोग अपना खुद का बिजनेस कर रहे थे उन्हें भी बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ा होगा। राहु देव के कारण आपको सेल्स टैक्स और इनकम टैक्स के झंझटों ने आपको काफ़ी परेशान किया होगा। सबसे ज़्यादा नुकसान उन लोगों को हुआ होगा जिन्होंने अपने बिजनेस में काफ़ी इन्वेस्टमेंट किया होगा, जिनको सरकारी जॉब मिल गई थी लेकिन उसकी ज्वाइनिंग में बहुत ज़्यादा टाइम लगा होगा। कई लोगों के काम लगभग बंद होने की कगार पर थे। पिता पुत्र के रिश्तों में भी खटास रही होगी, लेकिन अब राहत मिलने का समय आ गया है। अब आपके कामकाज के हालात सुधरने शुरू हो जाएंगे। चाहे आप नौकरी में हो या आपके खुद का बिजनेस हो, आपके हालात सुधरेंगे। अब लाभ होना शुरू हो जाएगा। बंद पड़े काम अब रफ्तार पकड़ेंगे। डूबी हुई इन्वेस्टमेंट भी अब धीरे धीरे रिकवर होनी शुरू हो जाएगी। जो लोग जॉब की तलाश में हैं उन्हें जॉब मिलेगी। जिनकी प्रमोशन किसी कारण रुकी हुई थी अब वो मिल जाएगी। आपकी सरकारी जॉब की नियुक्ति किसी कारण रुकी हुई थी वो भी अब ज्वाइनिंग हो जाएगी। अगर आप नौकरी पेशा हैं तो कामकाज में आपके सहयोगियों का और आपके बॉस का पूरा सहयोग मिलेगा। अगर आपका खुद का बिजनेस है तो स्टाफ का, लेबर का आपको पूरा सहयोग मिलेगा। जो व्यापारी है उनकी मंदी का दौर अब खत्म होगा और काम अब रफ्तार पकड़ेगा। लोगों ने जो आपके प्रति कुछ गलत धारणाएं बना रखी थी अब उन सब को समझ आ जाएगा। वही लोग आपकी प्रशंसा करेंगे। पिछले 1.5 सालों से आपको दांतों की प्रॉब्लम, आंखों की प्रॉब्लम कुछ रही होगी, अब वो खत्म हो जाएगी। राहु देव को छाया ग्रह का पद प्राप्त है। राहु देव एक ऐसे प्लैनेट हैं जो रातों रात रंग को राजा और राजा को रंग बना देते हैं। जमीन से आसमान और आसमान से जमीन पर ला देते हैं। पिछले कुछ महीनों में आपका स्वभाव जो चिड़चिड़ा बना हुआ था उसमें अब
राहत मिलेगी। आपका जो इम्यूनिटी सिस्टम भी कमज़ोर था वो भी अब ठीक हो जाएगा। आपकी माता को भी जो सेहत की प्रॉब्लम चल रही थी उसमें भी अब राहत मिलेगी। आप भूमि वाहन लेना चाहते थे लेकिन इसमें आपको अड़चनें आ रही थी, लेकिन अब वो अड़चन सारी दूर हो जाएगी। आप अपनी मर्जी की भूमि, मनपसंद का वाहन ले सकते हो। कुछ न कुछ आपको ओवर थिंकिंग भी रही होगी, उससे भी अब छुटकारा मिलेगा। अब आप अपने काम पर ध्यान दोगे और जो परिवार में जो भी चिंताएं थी, परिवार में जो तनाव था वह अब खत्म हो जाएगा। आपके परिवार में एक खुशनुमा माहौल बनेगा। आपकी वाणी में भी कोई दोष आया होगा। आपके दांतों से संबंधित जो भी रोग थे, आंखों से संबंधित जो रोग थे, अब यह समस्या राहुदेव दूर कर देंगे। ये तो हुए कुछ पॉजिटिव रिजल्ट जो आपको जरूर मिलेंगे, लेकिन राहुदेव आपको कुछ नेगेटिव रिजल्ट भी देंगे। राहुदेव अब 9th हाउस में बैठकर कुछ भाग्य में अड़चन डालेंगे। अगर किसी चीज़ का आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, उसमें थोड़ी अड़चन आएगी, लेकिन वो काम हो जाएगा क्योंकि आपके भाग्य स्थान में राहु ट्रांजिट कर रहे हैं। आपके खर्चों पर अब राहुदेव लगाम लगाएंगे। जो खर्चे बहुत ज़्यादा हो रहे थे अब वह सीमित हो जाएंगे। आप अपने करियर में बहुत अच्छे तरीके से काम करोगे, अपने काम पर ध्यान दोगे। आप बहुत ही पॉजिटिव तरीके से अपने काम पर ध्यान दोगे। आपको यहाँ पर यह बात ध्यान रखनी चाहिए कि बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट आप बिना सोचे समझे ना करें कि अब आप प्रैक्टिकल हो जाओगे, किसी भी चीज़ का दिखावा नहीं करोगे। एक बात और है जिसका आपको बहुत ही ध्यान रखना है, अगर आप पार्टनरशिप में बिजनेस करते हो तो जल्दी से विश्वास ना करें। यह चीज़ आपको ध्यान में लेकर चलनी है। और पिता के साथ मतभेद जो पहले थे वो अब खत्म हो जाएंगे। और आगे भी आपको ध्यान रखना है कि पिता के साथ कोई भी मतभेद ना हो। पिता का आप आदर करें। पिता का जितना ज़्यादा सम्मान करोगे आपका भाग्य उतना ही उदय होगा। पिता के साथ में रहें, नहीं तो आपके पिता को भी परेशानी हो सकती है और आपको भी परेशानी हो सकती है। अगर आप अपने आप को पॉजिटिव बना के रखते हो, शॉर्टकट से बचते हो और धर्म कर्म में अपना ध्यान लगाओगे तो यह राहु का राशि परिवर्तन आपके लिए बहुत ही शुभ होगा। आपको चंद्रमा का मंत्र जाप करते रहना चाहिए। शिव जी पर जल चढ़ाना आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा। सूर्य देव को अर्घ दीजिए आप, ये आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। ओम नमः शिवाय का जाप आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और गुरु ग्रह के शुभ परिणाम प्राप्त करने के लिए आपको चांदी की कटोरी में केसर घोलकर अपने माथे पर रोज तिलक लगाना है। अगर यह काम आप रोज करते हो तो आपको बहुत ही शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।